मध्य प्रदेश के दिग्गज एवं कद्दावर नेता, राजनीति के पुरोधा महेश जोशी की लंबी बीमारी के बाद कल रात निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर भोपाल से इंदौर लाया गया तथा उनके इंदौर स्थित पलासिया निवास पर लोगों के दर्शनार्थ रखा गया, जहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सांसद शंकर लालवानी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, पंडित कृपाशंकर शुक्ला, सुरेश मिंडा, अशोक धवन, पवन उपाध्याय, किशनलाल पाहुआ, मनोहर धवन, राजेश शर्मा, चिंटू चौकसे, राजेश चौकसे सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महेश काका के नाम से प्रख्यात कांग्रेस नेता महेश जोशी का अंतिम संस्कार आज शनिवार 10 मार्च को रामबाग मुक्तिधाम पर विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ उनके पुत्र पिंटू जोशी ने मुखाग्नि देकर किया। इस दौरान श्री जोशी के भतीजे पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने भी हाथ बटाया। मुक्तिधाम पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महेश जोशी काका साहब को कांग्रेस का स्तंभ एवं अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि जोशी जी एक दबंग एवं बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एकमात्र कांग्रेस के नेता थे। उनके निधन से कांग्रेस में जो रिक्तता हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। महेश जोशी काका साहब के निधन पर कांग्रेस सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल एवं मासिक पत्रिका परिवार भी कांग्रेस के कद्दावर नेता महेश जोशी के निधन पर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। पुराने साथी रहे, सब कहूँगी मैं सबसे पहला विधानसभा का चुनाव जो मेरी जिंदगी का पहला चुनाव मैंने उनके सामने लड़ा था, तो एक प्रकार से कहूँगी तब से उन्हीं से सीखा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और बहुत सालों तक इन लोगों ने भी, कृपा शंकर जी रहे, महेश जी रहे, इंदौर की राजनीति करी थी और राजनीति में सालों साल सामना रहा। लेकिन एक बात हमेशा रही कि हम विरोधी पक्ष की भी राजनीति करें तो भी बाद में हम सब मित्र बनते, एक दूसरे से प्रेम रखते थे, सलाह करते थे, दुश्मनी ऐसी नहीं पाते। ये भी एक पुरानी राजनीति की मिसाल आज भी दिखेगी, आज भी ऐसे मित्रता और ये होना ही चाहिए। हमारे भी कई पुराने साथी हैं, सालों साल से जनता के लिए काम करते हैं। उनमें से एक महेश जोशी भी रहे, बहुत कर्मठता से कांग्रेस को बनाने में उनका एक भूमिका मुख्य रही। ऐसे एक साथी जब आए हैं, तबीयत बहुत दिनों से खराब थी तो आज श्रद्धांजलि देने आए। राजनीति के एक युग का अंत हो गया, मैं ऐसा मानता हूँ। महेश जोशी जी राजनीति और सामाजिक जीवन को किस तरह से जिया जाए उसके पर्यायवाची थे महेश जोशी जी। हम जैसे कई लोगों ने उनकी उंगली पकड़ के राजनीति की डगर पे चलना सीखा। मतलब मेरे तो राजनीतिक गुरु भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे और राजनीति की सीढ़ियों पे चढ़ाने में उनकी जो मदद रही निश्चित रूप से वो अविस्मरणीय मेरे लिए है। बहुत बड़ी क्षति में कांग्रेस और हम सब उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए मानता हूँ। बहुत दुखद समाचार है कि इंदौर के जांबाज, संघर्षशील और अपनी छवि में बेबाक, जो सही है वो सही है, ऐसे एक कद्दावर नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत लंबा
उनका जीवन रहा है। छात्र राजनीति से हम देखते आ रहे थे, छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की और उस समय भी वो बहुत संघर्षशील थे। और उसके बाद शहर के विषयों को लेकर चाहे किसी दल की भी सरकार रही हो, जो सही है वो सही निर्णय लेने में या सही बात बोलने में कभी हिचकिचाया नहीं। चाहे उनकी अपनी खुद की पार्टी हो, उसमें भी अगर उनको कभी बोलना रहता था तो जो सही बात रहती थी वो बोलते थे, बेबाक से बोलते थे, दमदारी से बोलते थे। और यही कारण था कि उनकी बात को तवज्जो दी जाती थी। इंदौर का चप्पा चप्पा उन्होंने देखा था, वह बहुत सारे दायित्वों पे रहे और इंदौर के लिए जो भी हो सकता है उन्होंने किया। मैं मेरी ओर से, इंदौर की जनता की ओर से सांसद होने के नाते उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनको श्री चरणों में स्थान दें और वज्रपात जोशी परिवार पे हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी का निधन कांग्रेस के लिए एक ऐसी क्षति जो अपूर्णीय है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की ओर से मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। कमलनाथ जी को जब जैसे ही रात को उनके निधन का समाचार मिला, उन्होंने कहा कि एक जिंदा दिल इंसान, एक बेबाकी वाले इंसान, एक साफगोई वाला इंसान, लोगों को अपना बनाने वाला इंसान, जिसका पार्टी के प्रति समर्पण याद कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को खोया है जिसने पार्टी के प्रति वर्षों तक कर्तव्यनिष्ठा से, पूरे समर्पण भावना से काम किया है। उनके निधन से एक युग की समाप्ति हुई है, पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है और निश्चित तौर पे उनको चाहने वाले पूरे देश में सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। उनका प्रेम सभी को मिला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मिला है, उन्होंने लोगों को दिया है और निश्चित तौर पे सभी के उनके दिली रिश्ते हैं। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके निधन पर हमारे साथी भी रहे और हमारे नेता भी रहे। महेश जोशी लगभग 60 साल से हम लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला के हर दुख सुख में साथ खड़े रहे और इंदौर की राजनीति में, प्रदेश की और दिल्ली की राजनीति में हमेशा महेश जोशी जी के हम साथ में रहे। वो हमारे अग्रणी नेता रहे। उन्होंने जो काम किए हैं, इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल को कायम किया, राजबाड़े को बचाया उन्होंने, नर्मदा को इंदौर लाए, नर्मदा को लेके आए। इस ढंग से खेल कूद वालों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए और जो भी टीम बाहर जाती थी उसमें बड़े आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर होती थी, टीम को शासन की तरफ से अनुदान उतना मिलता नहीं था, तो महेश जोशी इकट्ठा करके और उन लोगों को, खिलाड़ियों को अनुदान देते और वो लोग राजगुरु से खेल कूद जहाँ भी जाते। अभी हम कह रहे राजगुरु जी हमको बता रहे थे, जगदीश राजगुरु जी, कि जहाँ भी गए उन्हें चिट्ठी लिखी और खिलाड़ियों को दे दी। वहाँ का मंत्री, वहाँ का विधायक उन लोगों को पूरी सुविधा व्यवस्था देखता था, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी। हिंदुस्तान के किसी कोने पे भी यदि इंदौर का आदमी जाए और महेश जोशी की चिट्ठी लेके जाए तो उसका साथ सम्मान, काम हल हो जाता था। ये इनकी एक विशेषता थी। वो रोज़ 300-400 पत्र लोग लिखते थे डेली। जब उस समय मोबाइल का और अन्य साधन नहीं थे तो वो लोगों को व्यक्तिगत रूप से कुशल, अच्छा काम, क्या प्रोग्राम है, वो चिट्ठी द्वारा लोगों को सूचित करते थे। यदि कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है तो वो स्वयं अपने हाथ से चिट्ठी लिखते थे कि प्रिय साथी, तुमको इस प्रोग्राम में अपना समय मूल्य निकाल कर आना है और उसको सफल बनाना है। आदमी कैसे भी, उसमें पैसों की आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की कमज़ोर थी, एंड के एंड प्रकार से लोग अपना साधन जुटाकर वो महेश जोशी के आदेश पे, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, मांडव हो, जहाँ भी सम्मेलन हुआ है, बड़े बड़े सम्मेलन उन्होंने यूथ कांग्रेस को किए और अच्छा शानदार उन लोगों को रखा, भोजन कराया। इंदौर के होटल वालों ने भी उनको बहुत मदद करी। इंदौर के अन्य साथी लोगों ने, चाहे वो बस वाले हों, कभी रैली दिल्ली गई तो जिस बस वाले को उन्होंने कह दिया या आरटीओ कह दिया तो 50-50 बसें मिली एट द टाइम, फर्स्ट क्लास में डीजल के,
और मैं भोजन की इस तरह से वो व्यवस्था कराते थे। इसलिए उस जैसा नेता होना बड़ा मुश्किल है और उनकी जो ये क्षति हुई है इसकी पूर्ति होना भी बड़ी मुश्किल है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो हमेशा सबको लेकर चलने वाले, ऐसे निर्भीक, निडर, बेदाग आदरणीय महेश जोशी जी काका साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। इससे कांग्रेस को बहुत क्षति हुई और उन्होंने जो इंदौर के विकास के लिए जो कार्य किया है वो एक हमेशा अद्भुत और यादगार रहेगा। मैं अपनी ओर से, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो आज कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई, इसकी पूर्ति करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। महेश जोशी जी हमारे परिवार के मुखिया तो थे ही, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक स्तंभ थे और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो बहुत पारिवारिक उनका मेरे राजनीतिक जीवन में उनका अपना एक स्थान है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का एक युग पुरुष जिसने अपनी बात पर हमेशा कायम रहा, जो बोला वो किया, ऐसा व्यक्ति गया है। हम सबको उसका दुख है, मध्य प्रदेश को। क्या हाल चाल है? कैसे? ठीक है, ठीक। निश्चित तौर से इंदौर की आवाज़ जो है, जिनके एक इशारे पे इंदौर बंद हो जाता था और इंदौर की आवाज़ उठाने में बहुत सशक्त आवाज़ है, आज हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है और शहर के लिए भी क्षति की बात है। हमेशा वो शहर के हित में सोचते थे, राजनीति से ऊपर उठ के वो काम करते थे। जब मंत्री थे मुझे ध्यान है कि एक बार किसी कार्यकर्ता ने ट्रांसफ़र की चिट्ठी दी, नेताजी ने ट्रांसफ़र तो कर दिया उनने, लेकिन ये बोला कि वो फलानी पार्टी का बीजेपी का नेता है, तो उनने वापस कागज़ मंगा के उस कागज़ को काट दिया और ये बोला कि राजनीति उनसे भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके परिवार से क्या, इस तरीके इस व्यक्तित्व के आदमी थे और आज हमारे बीच से एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को हुई है। आज इंदौर के लिए बहुत दुखद दिन है। एक कांग्रेस का स्तंभ जिसने कांग्रेस को इंदौर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश तक मजबूत की, स्वर्गीय पूर्व मंत्री महेश जोशी जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इनकी रीतिता कोई पूरी नहीं कर सकता। इंदौर के लिए संपूर्ण विकास के, समग्र विकास की बात महेश जोशी जी करते थे और सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी, अपने व्यक्तियों के लिए हर स्तर पर जाके मदद करते थे। देखिए, महेश जोशी के साथ एक युग का अंत हुआ है। महेश जोशी जी ने इंदौर के अंदर जो छात्र शक्ति को संगठित कर जो छात्र शक्ति का ताकत इंदौर में दिखाई थी, पूरे प्रदेश में दिखाई थी, आज निश्चित रूप से हम जैसे कितने नेता, भाई मैं हूँ, गोपी है, सज्जन वर्मा है, तुलसी सिलावट हैं, केवल यादव हैं, इतने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं महेश जोशी के सानिध्य में रहकर हमने छात्र नीति को आगे बढ़ाया है। मेरे बड़े भाई श्याम आडिया तो महेश जोशी के अन्य साथी थे वो, और निश्चित रूप से जितने भी पक्ष विपक्ष के साथी थे हमारे, चाहे कांग्रेस को, चाहे विरोधी हो, चाहे महेश जोशी के साथ के हो, चाहे महेश जोशी के विरोधी हो, उन सबको 1975 में इंदिरा शासन ने इमरजेंसी के अंदर जेल में बंद किया था और मैं समझता हूँ कि वहीं से छात्र शक्ति एकत्रित हुई और सबने जनता पार्टी के चुनाव में, मैं हूँ, गोपी भाई, हम सब ने मिलकर जनता पार्टी के लिए काम किया और आज वो वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश के अंदर और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में है। मैं महेश भाई के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जिन्होंने बहुत दबंगई से इंदौर के लोगों की कई सारी सौगातें इंदौर को दी, कई सारे नए नेताओं को तैयार किया जो आज भी शहर की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे नेता का जाना एक बड़ा नुकसान है, उसकी कमी भरपाई नहीं की जा सकती, ऐसा नुकसान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आदरणीय जोशी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे
और परिवार को दुख दर्द सहने की शक्ति दे, आगे बढ़ने की शक्ति दे। आना बिल्कुल मतलब ये अपना समझ के आना। सन 64 से लेकर मुझे याद है कि आज तक 4 बार पार्षद बनाया, और जोशी जी का बहुत बड़ा हाथ है। पार्षद दल का नेता बनाया मेरे को मतलब 2 बार विश्वविद्यालय अपने कार्य परिषद में भेजा, वो जोशी जी की देन है। जोशी जी साहब गोईता के धनी थे। और एक और सबसे बड़ी बात, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ 1 मिनट में। सन 1969 की बात है। सब जानते थे कि मुंडा जोशी जी का खास आदमी। छात्र संघ का चुनाव था, वो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव था। तो मैं जोशी जी के पास गया, मैंने कहा भैया आपको मदद करना। बोला मुंडा भाई तेरी मदद नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि कैलाश खंडेलवाल जो है सामने वाले, वो मैंने उनको पहले ही वादा कर दिया, वो तेरे से पहले मेरे साथ है। ऐसा कौन कहेगा आज की तारीख में, बताओ मेरे को। और हम भी वो लोग हैं जो सन 1983 में जब पार्षद का टिकट नहीं मिला, जगदीश शर्मा ने कहा तुम महेश जोशी जी का साथ छोड़ दो, मैं तुमको टिकट दूंगा। मैंने कहा 4 नंबर में ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन महेश जोशी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जोशी जी को आके कहा, तो जोशी जी ने बोला तो 2-4 गाली बक देना। मैंने कहा अगर गाली बकना होती तो फिर आपके साथ क्यों रहते। मैंने कहा टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी साथ गोईता महत्वपूर्ण है। आज जो जोशी जी की कमी हुई है, हमारे हर मार्गदर्शक के हर सुख दुख में हमारा साथ किया उनने। और मैं तो कहता हूँ कि जो उनके अधूरे काम है, अगर हमसे जो बनेगा हम वो बिल्कुल करेंगे। श्रीफल की तरह थे, जैसे श्रीफल ऊपर से कड़क और अंदर से नरम होता, ऐसा स्वभाव था महेश जोशी जी का। दुनिया ने उनका कड़कपन, उनकी तेजी, उनकी कट्टरता देखी। मुझे भी जीवन में 1 दशाब्दी उनके अति निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो एक संवेदनशील व्यक्ति था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने देखा 20 मई 2000 को जब चिमनबाग में सोनिया गांधी की आम सभा थी, तब मैं उनके साथ ही कार में उस सभा को शरीक होने के लिए जा रहे थे। वहीं जोशी जी के पास में मोबाइल पे एक कॉल आई। उनने मुझसे कहा कॉमरेड तुम उतरो और सीधे जोगी जी के बंगले पे पहुंचो। मैं कुछ महीने पहले तक जोगी जी के साथ ही था, और महेश जोशी जी और जोगी जी का बड़ा आपस में द्वंद्व चलता था। जैसे ही जोशी जी ने ये कहा कि जोगी जी के बंगले पहुंचो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पर मैं तत्काल रिक्शा करके चिमनबाग से रेसिडेंसी एरिया आया, तो देखा कि वहाँ पे जोगी जी की सुपुत्री की डेथ बॉडी थी। और मुझे उसको वहाँ जैसे ही पहुँचा, मैंने देखा महेश जोशी जी भी वहाँ उपस्थित थे। वो लगातार 12 दिन तक वो जोगी जी के यहाँ आते रहे। उसके बाद 1 आध महीने बाद भोपाल में खाना खा रहे थे, और खाना खाते खाते जोशी जी की मित्र मंडली में से एक ने जोगी जी की सुपुत्र के बारे में कुछ कहा, तो जोशी जी नाराज हो गए और बोले तू खाना खा रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जल्दी से खाना पूरा कर और मेरे बंगले के बाहर निकल, हम भी बहन बेटी वाले हैं। ऐसे संवेदनशील थे महेश जोशी जी। और ये घटनाक्रम मैंने ऐसा कैसा मिसेस जोगी को बताया, डॉक्टर रेणु जोगी को। उन्होंने जब ये सुना, उसके बाद में महेश जोशी जी और जोगी जी के बहुत ही अच्छे और अंतरंग संबंध हो गए। तो जोशी जी हमेशा सबके प्रति संवेदना रखने वाले। क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक किस्सा बताता हूं तुम्हें। ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन था। दिग्विजय सिंह चाहते थे, मैं पूरे मध्य प्रदेश होटल इंडस्ट्री का अध्यक्ष था। दिग्विजय सिंह चाहते थे कि मुझे 400 कमरे इंदौर में मिले। तो मुझे बुलाया दिग्विजय सिंह ने। महेश ने मुझे ये नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह का क्या काम है। बोले अंदर चले जाओ, दिग्गू राजा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दिग्गू राजा ने कहा कि मुझे 400 कमरे चाहिए, मुझे डिस्काउंट पे दिला देना। मैंने कहा महेश की ये नगरी है, इसमें अगर आपको पैसे दे के लेना है तो आपको दूसरे आदमी को ढूंढ लीजिएगा। महेश की नगरी में पैसे नहीं लगते। उसका त्याग, उसका दोस्ताना, उसका प्यार, वो मैं कहने को तो जहर उगलता था, लेकिन ऐसे देवी देवता भी लोग नहीं आपको देखेंगे जैसा महेश जोशी था। उसका जाना
हमारे जीवन का अंत हो जाना है, बस ऐसा मान के चलिएगा। धन्यवाद। किशन लाल पहवा।